हमने तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जा कर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे। मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। शराब बंद हो साकी के बस की बात नहीं, तमाम शहरें 2 4 10 की बात नहीं। असद मुल्तानी का ये शेर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के एक ताज़ा फैसले पर बिल्कुल फिट बैठता है। मोहन यादव की सरकार ने महेश्वर में अपनी कैबिनेट की बैठक कर प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि ये प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की तरफ उठाया गया ये पहला कदम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर रोक लगाने से क्या शराब की बिक्री पूरी तरीके से बंद हो जाएगी? क्या प्रदेश में शराब की खपत कम हो जाएगी? क्या प्रदेश में शराब पीने वालों की संख्या कम हो जाएगी? सवाल ये भी है, क्या मध्य प्रदेश सरकार को इसी फैसले से क्या करोड़ों रुपए का घाटा होगा? आखिर मोहन सरकार के इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है और क्या मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में पूर्ण शराबबंदी हो सकेगी? इसकी पूरी एनालिसिस रिपोर्ट हम आपको इस खबर के जरिए देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल महेश्वर पर मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री को रोके जाने वाली शराब नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश की नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर शराब पीना और घर पर शराब रखना किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं होगा। इसके अलावा उज्जैन के काल भैरव मंदिर को लेकर भी क्या सरकार के नियम लागू होंगे और क्या काल भैरव मंदिर में चढ़ने वाले शराब के प्रसाद वाले भोग पर कोई असर होगा? इसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि सरकार ने धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए क्या नया फार्मूला तलाशा है। हम आपको बता दें कि सरकार ने तय किया है कि शराब दुकानों का नवीकरण मौजूदा वार्षिक मूल्य में 20% की वृद्धि के साथ किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश में मौजूदा 450 बार की संख्या को 2 गुना तक करने का भी नीति में प्रावधान किया है। सरकार की शराब नीति में ही शराब की खपत बढ़ाने और सरकार की आय को बढ़ाने के तमाम प्रावधान किए गए हैं। धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी से सरकार को 400 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सरकार को अभी शराब के जरिए 15,200 करोड़ रुपए की आय होती है, लेकिन 17 क्षेत्रों में शराबबंदी के बाद भी सरकार को 17,500 करोड़ रुपए तक की आय होगी, जो सरकार ने नया लक्ष्य तय किया है। सरकार ने बियर, वाइन जैसी शराब के लिए अलग से रेस्टोरेंट में लाइसेंस देने का भी प्रावधान किया है। सरकार ने नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में पहले से ही शराब की बिक्री पर रोक लगाई हुई है, लेकिन अब सरकार का नया फैसला प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों पर भी लागू होगा। तो सरकार की नई नीति के तहत धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री बंद रहेगी, कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी, पुरानी दुकानों को भी वहां से हटाया जाएगा। लेकिन ना तो सरकार के राजस्व पर कोई बड़ा नुकसान होगा, ना ही शराब की खपत कम होगी। नए प्रावधानों के तहत सरकार शराब की बिक्री की व्यवस्था को बेहतर करने जा रही है। साथ ही शराब से सरकार अपनी आय बढ़ाने के लक्ष्य पर भी काम करेगी। सवाल इसी बात को लेकर है, क्या मध्य प्रदेश में इस नीति के बाद, इस कदम के बाद क्या आने वाले दिनों में या भविष्य में पूर्ण शराबबंदी हो सकेगी? आप खुद समझ सकते हैं। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।